राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 32 और 33 तक सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में श्री अंगद जी और रावण के संवाद का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। जब अंगद रावण की सभा में शांति दूत बनकर जाते हैं, तब वह किस प्रकार से रावण का घमंड चूर चूर करते हैं, उन सब का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। जय श्री राम। जिनके बल कर गर्भ तो ही, ऐसे मनुज अनेक। रामा ऐसे मनुज अनेक। खाहि निशाचर दिवस निसी, मूढ़ समझू तजी टेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ। जब तेहि कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयं कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि ऐसा कहते हैं, जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनते हैं, उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तम की महिमारी। डोलत धरणी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। इन चौपाइयों का अर्थ है, वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने तमक कर अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा 10 कंदर, भूतल परे मुकट अति सुंदर। कछु तो हिले निज सिरे ने सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। इन चौपाइयों का अर्थ है, रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिए और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लोक परण विधि लागे। कि रावण करी कोप चलाए, कुलिश चारी आवत अति धाये। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुकुटों को आते देखकर वानर भागे। सोचने लगे, विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, अर्थात तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े धाय के साथ आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जनु हृदय डेराहूँ, लूकन असनी के तू नहीं राहूँ। ए करीट 10 कंधर के रे, आवत बाली तने के प्रेरे। इन चौपाइयों का अर्थ है, प्रभु ने उनसे कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं, जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तर की पवन सुत कर गहे, आनी धरे प्रभु पास। रामा आनी धरे प्रभु पास, कौतुक देखहि भालु कपि। दिनकर सरिस प्रकाश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहाँ सकोपि दसानन सब,
सन कहत रिसाई, रामा सब सन कहत रिसाई। धरऊँ कपहि धरि मारहूँ, सुनी अंगद मुस्काई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उधर रावण की सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा, बंदर को पकड़ लो और पकड़ कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगा। यहीं विधि बेगी सुभट सब धामहूँ, खाहूँ भालू कपि जहाँ जहाँ पावहूँ। मरकटहीन करहूँ मही जाई, जियत धरहूँ तापस दऊ भाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, रावण फिर से बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोलेऊँ जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काटि नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। इन चौपाइयों का अर्थ है, रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे त्रिय चोर कुमार गामी, खलमल राशि मंद मति कामी। सन्यपात जलपसी दुर्बादा, भयसी काल बस खल मनु जादा। इन चौपाइयों का अर्थ है, अंगद रावण से कहता है, अरे स्त्री के चोर, अरे कुमारक पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन कह रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। या को फलु पावहि गो आगे, बानर भालू चपेटिन लागे। राम मनुज बोलत असी बानी, गिरहिन तव रसना अभिमानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, इसका फल तू आगे जाके पाएगा, वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही, अरे अभिमानी, तेरी जीभ में नहीं गिर पड़ती? गिरहि रसना शंसे नाही, सिरन समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरम सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सो नर क्यों 10 कंध, बाली बध्यो जेहि एक सर। 20 लोचन अंध, दिग्गज जन्म कुजाति जड़। इस सोरठे का अर्थ है, रे 10 स्कंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनित की प्यास तृषित, राम सायक निकर। तजहूँ तो ही तेहि त्रास, कटु जल पक निश्चर अधम। इस सोरठा का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।